आचार्य जी उनको कहते कि किसका नातू है, किसका पंतु है, किसका पोता है, अरे भाई छोड़ो, अभी अपनी चिंता करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आचार्य जी, बाबा जी, मैं यहाँ बैठ के पूरी माला तो फेरता हूँ, सिमरन तो करती हूँ, सब तो करती हूँ। आचार्य जी ने जो बात कही हमारे जीवन में सबसे बड़ी फायदे की बात है। उन्होंने कहा कि घर स्मरणापेक्षा ही झाड़ा खाली बसून मनोर्थ माळका करसी तरीन के। चाहे आप कहोगे कि हम घर में बैठ के सिमरन करते, नहीं, मंदिर में जाओ, संत समागम में जाओ, सामूहिक स्वरूप में जिस विधि के साथ स्वामी जी ने निमित्त विधि बात बोली है, वहां जाके चाहे आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन तो उधर पोते की तरफ ही है, लेकिन बैठे यहाँ हो, फिर भी इसका लाभ जरूर होगा, उसका लाभ नहीं होगा। वहां क्या कर रहे हो आप, उसके साथ खेलते खेलते कह रहे हैं कि हम सिमरन भी कर रहे हैं, नहीं नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। आचार्य जी कहते हैं कि निमित्त ग्रह स्मरणापेक्षा झाड़ा खाली मनोर्थ माळका करसी तेन के। यही बात हमें समझनी है। जब तक हम नित्य विधि को छोड़ के निमित्त विधि में नहीं आते, निमित्त विधि को छोड़ के नित्य विधि में नहीं जाते, तब तक हम परमेश्वर किंकर नहीं बन सकते। और जब तक परमेश्वर किंकर नहीं बनेंगे, तब तक उसकी अनुभूति आनंद नहीं महसूस हो सकती है। इसीलिए विधि किंकरान हुआवे, परमेश्वर किंकर हुआवे। जैसे कि कहते हैं कि आप सेवना कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, कोई अभ्यागत रूप से महात्मा आ गए, आप कह रहे हैं कि मैं अभी तो सिमरन कर रहे, शास्त्र कहता है कि नहीं, वो सिमरन छोड़ के उनकी अवा भगत करके उनको अंदर आके उनकी पूजा पाठ करके उनको कुछ जो भी खान पान व्यवस्था श्रम निवृत्ति करनी वो करनी चाहिए। विधि के साथ जुटे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये निमित्त विधि में भी दोनों तरफ, नित्य विधि की बात नहीं, निमित्त विधि की भी बात, उस छोड़ के नित्य विधि भी करना चाहिए। काफी लोग ऐसे समझते कि हम निमित्त विधि तो काफी कर रहे, लेकिन जब नित्य विधि नहीं होगी आपकी और खाली कहोगे कि मैं निमित्त विधि से उद्धार यात्रा के तरफ चलता रहूंगा, तो वो भी बात संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नित्य विधि और निमित्त विधि, इन दोनों का मध्य होना चाहिए। और उस मध्य को होने के लिए ही हमने विधि किंकरान हुआवे, परमेश्वर किंकरा हुआवे, ऐसे परमेश्वर किंकर होने चाहिए। हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के ही सिक्के हमारे पर लग गए। परमेश्वर का किंकरत्व होना, जैसे कि हर आदमी के साथ कोई ना कोई सिक्का बैठ जाता है, राजकीय पक्ष का हो, सामाजिक स्तर का हो, आध्यात्मिक स्तर का हो, आदमी बटे जाते हैं। जैसे बोला जाता नहीं, कांग्रेस का ये, राष्ट्रवादी का ये, कुछ किसका है, कुछ किसका है। हमारे ऊपर ऐसा सिक्का कुछ नहीं लगना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसे सिक्के नहीं लगने चाहिए कि ये विधि के साथ किंकर बन गया। हमारे पास तो परमेश्वर किंकर होने का सिक्का होना चाहिए। आचार्य जी कहते कि कवनासी कवनी आलंबन, कवनासी कवनी आलिंबन, कुणाला शास्त्र आलिंबन, कुणाला प्रसाद आलिंबन। किसी को शास्त्र कहते, आचार्य जी कहते हैं, कोई पूजा पाठ में इतना उलझा जाता है कि दूसरे विधि के साथ बचता ही नहीं। कोई कहता है कि नहीं, पूजा पाठ में क्या रखा हुआ है, सिमरन करना चाहिए, बस वो सिमरन के साथ जुट गया, दूसरा विधि छूट गया, खाली सिमरन ही करता रहा। अरे खाना भी एक तरीका का खाए तो कितने दिन चलेगा?
खाना भी बदल के खाना पड़ता है क्या? कपड़े भी बदलने पड़ते हैं कि एक जैसे कपड़े तो हम भी नहीं पहन पाते। विधि के साथ भी विधि किंकर न होते हुए परमेश्वर किंकर को अपनाना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सफलता का पहला पहलू है। तभी हम परमेश्वर किंकर होने के बाद परमेश्वर को समझ भी सकते हैं और परमेश्वर को पा भी सकते हैं। कैसे परमेश्वर किंकर होवे? परमेश्वर किंकर होने के लिए कैसे हमारा वर्तन होना चाहिए, कैसे जीवन की धारा बननी चाहिए, यही हमें ब्रह्म विद्या ज्ञान सिखाता है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक उसका आनंद हमें महसूस नहीं होगा। धर्म में हमें उन्होंने जिस मंजिल को पाना है उस मंजिल के लिए कुछ सीढ़ियां बोली है। जब भी हम सीढ़ी एक एक सीढ़ी करके नहीं चढ़ना चाहते तब तक उसको हासिल नहीं कर पाओगे। कभी कभी बात उसमें सोक्ति की आ जाती है, शास्त्रोक्ति की आ जाती है, लोकोक्ति की आ जाती है, जिसके कारण हम उस विधि को दूसरी मोड़ के तरफ लेके जाते हुए उस विधि का आनंद नहीं अनुभव कर सकते। आपको पता होगा कि श्री चक्रधर स्वामी जी एक बार दत्तात्रेय महाराज जी की प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे थे कि दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन अमोघ दर्शन बोला जाता है। जिसको भी दत्तात्रेय प्रभु जी का दर्शन होता है तो वो जन्म मरण के साथ छुटकारा पा जाता है। जयासी तुझी कृपा लादली परात्पर वस्तु अंतरली। स्वामी जी कह रहे थे कि जिसको दत्तात्रेय प्रभु का दर्शन हुआ उनको आवागमन छूट गई। दत्तात्रेय प्रभु जी की एक विध प्रतीति बोली है। दत्तात्रेय प्रभु जी को कोई प्रतिकूल नहीं है, कोई उदास नहीं है। दत्तात्रेय प्रभु जी की अनुकूलता ही अनुकूलता है। जैसे हमारे स्वामी जी और श्री कृष्ण परमात्मा के साथ कोई अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा, कोई उदास भी होगा। जबकि श्री प्रभु बाबा जी के प्रति अनुकूल और उदास ही होंगे, कोई प्रतिकूल होगा ही नहीं। और दत्तात्रेय प्रभु जी की विशेषता बोली गई कि दत्तात्रेय प्रभु की एक विध प्रतीति है। उनकी परावानी की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी भगत जनता को ये संबोधित कर रहे थे कि दत्तात्रेय प्रभु की महिमा अपरंपार है। आज भी हमारे घर में दत्तात्रेय जी का विशेष होता है, उसके साथ हमारा कुछ अलग सा प्रेम होता है, अलग सी कुछ लगन होती है। काफी विशेष तो हमारे पास है ही, फिर भी दत्तात्रेय जी का विशेष जब हमारे सामने आ जाता है तो उसके प्रति एक अलग सी भावना, अलग सी महक हम अनुभवित करते हैं। स्वामी जी कह रहे थे कि दत्तात्रेय प्रभु जी की महिमा अपरंपार है। सामने बैठे हुए भगत में दो भगत ऐसे भी थे कि जिन्होंने आपस में चर्चा की, उन्होंने कहा कि हम भी दत्तात्रेय प्रभु जी को दर्शन को जाएंगे, इतनी बड़ी विशेषता है। तो उन्होंने आपस में चर्चा करके स्वामी जी को कहा कि हम उनके दर्शन के लिए जाना चाहते हैं।